आज हर शख्स कामयाब होना चाहता है, लेकिन किस रास्ते पर चलकर सफलता तक पहुंचा जा सकता है, अगर ये बात कोई टॉपर बताए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। अपने इस खास शो में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं प्रदेश के 2 टॉपर बेटियों से, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ओर से कराई गई चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा में टॉप रैंक हासिल की। परीक्षा में मुरैना की नंदिनी अग्रवाल को पहली और इंदौर की साक्षी एरन को दूसरा स्थान मिला। परीक्षा में नंदिनी अग्रवाल ने 800 में से 614 और साक्षी एरन ने 800 में से 613 नंबर हासिल किए। तो आइए आपको मिलवाते हैं प्रदेश की टॉपर बेटियों से। तो सीए फाइनल में एमपी की बेटियों ने बाजी मारी। मुरैना की नंदिनी अग्रवाल ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया। इंदौर की साक्षी एरन ने हासिल की ऑल इंडिया रैंक 2। नंदिनी और साक्षी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। थैंक यू। आप दोनों को सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। कड़ी मेहनत का नतीजा आज देखने को मिला है। नंदिनी, टॉप करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मतलब इट्स अ फीलिंग दैट आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। श्रेय किसको देना चाहेंगे नंदिनी? ये कड़ी मेहनत तो आपकी थी ही, लेकिन परिवार से कितना सपोर्ट मिला? एंडलेस सपोर्ट आई वुड से, पेरेंट्स से, मेरी पूरी फैमिली से, मेरे भाई से एंड गॉड की भी बहुत कृपा रही है। बिकॉज मेहनत बहुत लोग करते हैं, बट समटाइम्स देयर इज समथिंग कॉल्ड डेस्टिनी। तो सबकी मेहनत उतना डिजायर बिजनेस नहीं मिल पाते, बट विद मी आई थिंक गॉड वाज देयर। So this was also one of the factor, and the key factor is me and my brother studied together, so that is also one of the key factor of my success I would say. बिल्कुल नंदिनी, और आज तो डबल खुशी होगी परिवार में। भाई को 18th रैंक मिला है, आपको फर्स्ट रैंक मिला है, डबल पार्टी यानी कि। Yes, बिल्कुल, no doubt. दादी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है आपके घर की। दादी ने हमेशा से ही सपोर्ट किया। दादी का क्या कुछ कहना है? पूरे ज्वाइंट फैमिली आप लोग एक साथ रहते हैं? हाँ, हम लोग सब एक साथ रहते हैं। साक्षी, आपके पास आना चाहेंगे। आपने 2nd रैंक हासिल किया है, कैसा ये सफर रहा? स्टार्टिंग से ही आपने मान लिया था कि यही टारगेट है, इसी को अचीव करना है? जरा जानकारी दीजिए। स्टार्टिंग से टारगेट था रिस्पेक्टेबल मार्क्स के साथ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई करना है, बट दे वर एक्सपेक्टेड दैट आई वुड बी इन द टॉप 3। इट्स एन मतलब ओवरवेलमिंग फीलिंग है काफ़ी। इट्स हैप्पी फीलिंग। बिल्कुल। श्रेय किसको देना चाहेंगे साक्षी? क्योंकि आइडल अगर कोई होता है, कोई मार्गदर्शन दिखाता है, तो उसको श्रेय देना बनता है। किसको श्रेय देना चाहेंगे साक्षी? मम्मी पापा एंड माय सिस्टर। मम्मी पापा और बहन ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि कोई भी राह मुमकिन तभी हो पाती है जब कुछ कठिनाइयां होती हैं, उतार चढ़ाव जीवन में होता है, सब कुछ देखकर ही सक्सेस मिल पाता है। साक्षी, कुछ प्रॉब्लम आई आपको पढ़ाई में या फिर किसी तरह की कोई दिक्कत? नहीं, एक्चुअली दैट्स वाई मम्मी पापा और बहन को क्रेडिट जाता है, बिकॉज जितना भी कभी कभी डिमोटिवेशन होता है, कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो तीनों हमेशा थे कि तू कर, जो होगा देखेंगे। अच्छा, यानी कि पूरी तरह से दिक्कतों को पार करते हुए आप सक्सेसफुल हुई। नंदिनी, आपके पास आना चाहेंगे। भाई बहन साथ में पढ़ाई करते थे, फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात कर ली जाए, सीए सपोर्टर हर कोई रहा, अकाउंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपकी पूरी फैमिली में ही, बैलेंस शीट मिल पाना ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। नंदिनी, कैसे पूरे परिवार का सपोर्ट मिला है, और वो भी अकाउंट बैकग्राउंड के साथ आकर? So my grandfather has done LLB. He's an advocate, and my father is tax practitioner. So I would say background supportive था, because taxation से related background था मेरे family का, and we have our own firm. And besides that, the family से support मिला, because they were there to mentally support me, and they were there to support me in studies. Like when we were studying, we were not disturbed by anyone. And since me and my brother have always been together since class 2. So we were each other's mentors. We were competitors. We were friends, and we can easily solve our doubts and queries with each other. And we don't have to socialize or talk to any of our friends to solve our doubts. And because sometimes when we connect on social media, it may be distracting. And since we are
we live in the same home and we can solve each other's doubts and like being together at hard times when the things are not doing good. बिल्कुल नंदिनी, आपसे नंदिनी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे जितने भी मध्य प्रदेश के दर्शक आपको सुन रहे हैं, हिंदी भाषा में अगर आप बोलेंगे तो अच्छे से वो समझ पाएंगे। आज हिंदी दिवस भी है, तो ये तमाम जानकारी आप हिंदी में जरूर दीजिए। अच्छा, ओके। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे फैमिली से मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है। जो मेरे भाई हैं, हम दोनों बचपन से बहुत साथ में पढ़ते थे और अभी भी लाइक हमने पूरी सीए की तैयारी साथ में ही की है। और जब भी कुछ ऐसा होता था कि हमारे जितने भी कोई डाउट्स वगैरह हैं, कभी भी कुछ गलत हो रहा है, मतलब कभी भी अगर हमें लग रहा है कि हमारी अकॉर्डिंग चीजें नहीं जा रही हैं, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए थे, मेंटली भी एंड पढ़ाई में भी एंड लाइक परिवार वालों का तो एंडलेस सपोर्ट। नंदिनी, आगे चल के आप कैट के एग्जाम देने चाहती हैं, ये भी जानकारी मिली है, यानी कि सेलिब्रेशन तो होगा ही, अभी से टारगेट आगे का सेट हो गया आपका? हाँ, ये एक चीज है जो अभी रडार में है। ठीक है, यानी कि भाई और आपका अभी से टारगेट सेट है, दोनों ही आगे क्या क्वालिफाई करना चाहते हैं इसको लेकर फोकस्ड हैं? हाँ ठीक है, साक्षी आपके पास आना चाहेंगे आगे, अब क्योंकि अच्छी और बड़ी अचीवमेंट है, आगे का टारगेट क्या है साक्षी आपका? आगे का टारगेट मैम, अभी फ़िलहाल मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट करके एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, वो अभी परस्यू कर रही हूँ। उसमें भी ऐसे लेवल 3 लेवल्स होते, तो आई हैव अपेयर्ड फॉर द फर्स्ट लेवल, सो आई विल फर्स्ट कंप्लीट दैट एंड देन आई लुक फॉरवर्ड, मतलब कुछ और हायर क्वालिफिकेशंस में भी MBA एंड सम सॉर्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस आई विल परस्यू। ठीक है साक्षी, आपके पास लौटेंगे। नंदिनी, क्योंकि भाई के साथ आपकी पढ़ाई हुई, कई बार क्या होता है नंदिनी कि जब भाई के साथ हम पढ़ते हैं थोड़ी बहुत अनबन भी देखने को मिल जाती है, अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठ नहीं पाता है, कभी कभी ऐसी लड़ाई भी हो जाती थी क्या? नहीं मैं सही कह रही हूँ, भाई कहता था नहीं मेरा सोल्यूशन ज्यादा अच्छा निकला है। तो मतलब लड़ाइयाँ तो हर किसी के बीच हो ही जाती हैं, तो हमारे बीच भी हो जाती थी, बट एट द एंड हम मतलब हमारी मतलब हम इजिली आपस में उसको बना भी लेते थे। मतलब ऐसा तो नहीं था कि हम ऐसा लड़ते थे कि मेरा सोल्यूशन ज्यादा सही है तेरा सही है। अगर कहीं कुछ कन्फ्लिक्ट होता था तो हम आपस में बात करके उसको देखते थे कि किसका सही है क्या सही है। बट हाँ, लड़ाइयाँ हुई हैं, बट एट द एंड मतलब हम दोनों में क्या था तो हम मान जाते थे। कभी भी ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ कि सब कोऑर्डिनेशन हट गया हो, हमारी सारी स्टडी प्लान वगैरह साथ में होते थे। यानी कि टाइम टेबल बनाया गया होगा आपके द्वारा भी, या फिर जब मन करता था पढ़ने का तभी बैठ के पढ़ने लग जाते थे आप दोनों? कोई टाइम टेबल सेट था क्या पढ़ाई का? हाँ, टाइम टेबल इन द सेंस ऐसा कोई टाइम का मतलब टाइम ऐसा सेट नहीं था, बट पूरे दिन का एक टारगेट सेट था कि ये चैप्टर्स करने हैं, ये सब्जेक्ट्स करनी है। तो पूरा हमने एक आई वुड से एक शेड्यूल बना रखा था कि इस डेट पे ये करना है, इस डेट पे ये करना है। बिल्कुल, यानी कि अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठाकर आप दोनों पढ़ाई की और आज देखिए आपका नाम इतना ऊंचा हो चुका है कि खुद सीएम बधाई दे रहे, केंद्रीय मंत्री आपको बधाई दे रहे ट्वीट करके, परिवार भी काफी ज्यादा खुश है। आप सभी ने हम सबको गर्व करने का मौका दिया है। साक्षी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे युवाओं को आप जो क्वालिफाई करना चाहते हैं सीए, लेकिन कुछ दिक्कतें जरूर आती हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैं वही बोलूँगी, आप कोई ना कोई सब्जेक्ट्स होता है जो हर किसी का कुछ तो स्ट्रेंथ होता है, कुछ वीकनेसेस होता है, तो अपने अपने हिसाब से खुद से डिसाइड करके कि वो किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, किस में वीक है, उस हिसाब से टाइम एलोकेशन करें और अपने आप को कुछ महीनों के लिए एकदम से डेडिकेट कर दे उस कोर्स के लिए। बिकॉज अगर वो ये करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें कभी कभी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है कुछ टाइम के लिए। सो वैसा फोकस करके अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से प्लान करके उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करके जैसा भी आपने प्लान किया हो, मतलब आप क्वालिफाई कर सकते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। नंदिनी, जैसा कि साक्षी भी कह रही हैं कि एक टारगेट सेट करके आपको फोकस्ड रहना है। कुछ तरह की दिक्कतें जरूर आती है पढ़ाई के टाइम पर, क्या आपने भी अपने तरीके के फॉर्मूले बनाए थे जो आप युवाओं से शेयर करना चाहती हैं? क्योंकि जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट आपको सुन रहे होंगे जरूर आपसे जानना चाहते होंगे कि कित आसानी के साथ कौन कौन से आसान फॉर्मूले आपने बनाए और कैसे फोकस होकर आपने पढ़ाई की है। थोड़ा सा इजी वे आप उन्हें बता देंगे तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, मैं शुरुआत करना चाहूंगी। मेरी जो आर्टिकलशिप शुरू हुई थी तो शुरू से ही मैंने साथ में ही अपनी क्लासेस चला के रखी हैं
तो लाइक काफी बच्चे होते हैं जो आखिरी के कुछ 4-5 महीने रह जाते हैं जिसमें हमें पूरी छुट्टियां मिलती हैं पढ़ाई करने की, उसी पे छोड़ देते हैं। तो मैंने शुरू से अपनी पढ़ाई साथ में चलाई है जिससे लास्ट में मेरे पास बर्डन ना हो, बिकॉज लास्ट में जब बर्डन होता है तो स्ट्रेस भी काफी होता है। तो एक चीज तो ये है कि अपनी पढ़ाई को साथ में लेके चलें जिससे आपके पास लास्ट में आके ज्यादा बर्डन ना आए। दूसरी चीज ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पहचानें, जैसे साक्षी ने कहा, बट उसमें ये है कि आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं। तो इट्स लाइक बहुत सारे लोग मतलब देखते रहते हैं कि उसकी ये स्ट्रैटेजी थी, उसकी ये स्ट्रैटेजी थी। तो बहुत सारे लोग आई थिंक फेस टू फेस क्लासेस भी लेते हैं, बट लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सीए जर्नी मैंने ऑनलाइन क्लासेस ही ली है। मैंने सीए फाइनल की भी ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, बिकॉज मुझे उसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है एंड मुझे काफी एफिशिएंट लगती हैं। तो अपना खुद को जज करें दैट उनके लिए क्या सही है, नॉट दैट कि अगर सामने वाला कोई पर्टिकुलर चीज कर रहा है तो वो चीज आपके लिए भी ठीक होगी। तो खुद को एनालिसिस करें व्हाट दे रियली वांट। एंड थर्ड इज डेडिकेशन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, एंड पढ़ते वक्त प्लीज सोशल मीडिया से दूर रहें बिकॉज दैट्स रियली डिस्ट्रैक्टिंग। सोशल मीडिया से दूर रहें। सोशल मीडिया के जमाने में ये बड़ी बात आप कह रही हैं। आप कह रही हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, युवाओं को फोकस रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो नंदिनी ये है, फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही आपने टॉप कर लिया। सोचा था आपने इसके बारे में कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा? हाँ, क्लियर होने का बिल्कुल सोचा था। मेरा सीए इंटरव्यू फर्स्ट टाइम में क्लियर था और मेरे हिसाब से तैयारी भी थी, पढ़ाई भी की थी। पर हाँ, रैंक 1 का मैंने नहीं सोचा था, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात थी। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई है आपको इसके लिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने टॉप कर दिया। साक्षी, आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि नंदिनी भी कह रही है कि सोशल मीडिया से दूर रहें। आपको किसमें टाइम इन्वेस्ट करना है, कहां पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मम्मी पापा डंडा लेकर आपको बोले कि पढ़ाई करें तभी आप पढ़ाई करें। खुद भी फोकस होना जरूरी है। सही है। मतलब सोशल मीडिया ऐसा होता है कि बहुत लोगों को लगता है कैसे दूर रहे, न्यूज़ आती है, ऐसा आता है, बट द थिंग इज कि जब पढ़ाई कर रहे हो तब सिर्फ पढ़ाई करो। और आपको सोशल मीडिया पे एंगेज भी रहना है तो दिन में 10 मिनट 20 मिनट जितना भी आपको लगता है उतना यूज़ करो, बट जब पढ़ाई कर रहे हो तब उससे बिल्कुल दूर रहो, बिकॉज एक जगह पे फोकस होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं साक्षी? आपको तो बधाइयों का सैलाब आज मिल रहा होगा साक्षी। मोबाइल फोन्स के थ्रू घर पहुंच रहे होंगे, रिश्तेदार काफी खुश होंगे। सब लोग बहुत खुश है। आई मीन सबके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। कोई भी आपके आसपास के साथ इतना कुछ अच्छा होता है तो एवरीवन फील्स प्राउड ऑफ देम। नंदिनी, आज तो आप सोशल मीडिया से दूर नहीं होंगे। आज तो हर कोई आपको बधाई दे रहा होगा, हर कोई फोन कॉल कर रहा होगा। जी बिल्कुल। कैसे इस डे को सेलिब्रेट करेंगी नंदिनी? फ्रैंकली कल से तो मेरा पूरा दिन इंटरव्यूज में निकला है, सुबह भी उसी के साथ ही हुई है, तो लेट्स सी कल शायद मैं सेलिब्रेट करूं। बिल्कुल। अगर एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में जानना चाहें, क्योंकि आप दोनों काफी यंग हैं, किसे आइडल मानती हैं नंदिनी आप? एक्टर एक्ट्रेसेस में वैसे सारे ही अच्छे लगते हैं। मैं किसी का भी अभी एक का नाम नहीं ले सकती। अच्छा, मूवीज देखना पसंद है आपको? हाँ, मूवीज देखना मुझे बहुत पसंद है। मूवीज देख खाली टाइम पे नंदिनी, खाली टाइम पे क्या करती हैं? क्योंकि हमारे जो दर्शक बच्चे देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे हमारे साथ टॉपर बैठी हैं तो सारा दिन पढ़ाई करती होंगी, इतनी मेहनत हम कैसे करें? तो क्या सच्चाई है, खाली टाइम पे नंदिनी क्या करती हैं, बताइए। तो जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी सीए फाइनल की, जो 4-5 महीने डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करनी होती है, तो मैं लाइक 30 मिनट्स और 45 मिनट्स बैडमिंटन खेल लेती थी जब लाइक विंटर का टाइम था। एंड जब हमारा समर का टाइम था लाइक अप्रैल मई के आसपास, तो इट्स लाइक कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेते थे। एंड मैं और मेरा भाई दोनों साथ ही थे, तो हमारे पास काफी बातें होती थी करने की, तो चिट चैट में हमारा टाइम चला जाता था। बट हम अवॉइड करते थे कि हम अपने खाली टाइम में भी सोशल मीडिया यूज ना करें, बिकॉज इट्स लाइक 4 से 5 महीने की बात है। अगर हम डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हैं तो व्हाई नॉट। बिल्कुल। साक्षी, आपसे भी जानना चाहेंगे, स्पेयर टाइम पे साक्षी क्या करती हैं? पीस ऑफ माइंड के लिए आपका मंत्र क्या है? एक्चुअली पीस ऑफ माइंड के लिए जो शॉर्ट मूवीज होते हैं, आई एम अ बिग फैन ऑफ दोज। तो कभी भी मुझे 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लेना है तो देर आर न्यूमरस शॉर्ट मूवीज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, सो आई वुड जस्ट वॉच देम। और म्यूजिक। स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं?
नॉट पर्टिकुलरली। अच्छा, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करती होंगी आप, सारा दिन तो पढ़ाई हो नहीं पाती होगी, बेसिकली कुछ टाइम निकालती होंगी कि हाँ, मुझे ये करना पसंद है। नहीं, वो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी वैसे होती है, हाँ वैसे होती है, बट नॉट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए। स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज ऐसे नहीं होती, वो हेल्थ पर्पसेस के लिए होती है। आप दोनों ही काफी यंग हैं, आप दोनों ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। बार बार मेरा मन कर रहा है आपको मैं बधाइयां ही देती रहूं, क्योंकि एक बहुत ही बेहतर दिन है आज। नंदिनी, आपको देख के भी काफी खुशी हो रही है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने टॉप कर लिया। भाई की 18th रैंक आई है, अब वो एनालिसिस में जुड़े हुए हैं क्या, एनालाइज कर रहे हैं क्या कि कहाँ से मैं चूक गया, 18th रैंक क्यों आई, आखिर गड़बड़ी कहाँ रह गई? भाई बहन दोनों ने ही बराबरी की मेहनत की थी। मतलब हम दोनों बहुत खुश हैं अपने रिजल्ट से, तो ऐसा तो किसी को भी नहीं है कि कहाँ कौन रह गया। तो मतलब हम दोनों ने एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड की थी, तो मतलब जो भी हमें मिला है सही मिला है, हम दोनों बहुत खुश हैं। अब दोनों भाई बहन का टारगेट भी आम जनता जाननी चाहिए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि टॉप करने के बाद भी आगे कोई टारगेट है क्या नंदिनी का और उनके भाई का? तो लाइक अभी जैसे कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह होंगे, तो उसमें वी वुड अप्लाई, एंड लाइक आई सेड कि आई वुड गिव कैट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। मतलब नवंबर में कैट का एग्जाम होगा, तो हम दोनों भाई बहनों ने प्लान किया है कैट की प्रिपरेशन करने का। एंड लाइक देयर आर बहुत सारे फाइनेंशियल कोर्सेज हैं, तो मे बी आगे हम वो परस्यू करें। साक्षी, आपका टारगेट? टारगेट ऑलमोस्ट सेम है, अभी कैंपस में अप्लाई करना है, एंड देन जो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स मैं अभी परस्यू कर रही हूँ उसे ख़त्म करना है। देन आफ्टर दैट आई विल लाइक फर्दर परस्यू सम फाइनेंस कोर्स और अ मैनेजमेंट कोर्स। ठीक है। नंदिनी का क्योंकि बैकग्राउंड भी अकाउंट से रहा है, तो साक्षी आपसे जानना चाहेंगे, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। क्या हमेशा से ही आपको सपोर्ट मिला है कि बेटी जो करना चाहती है वही करेंगी, या फिर किसी तरह का प्रेशर था कि नहीं आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? नहीं, देयर वॉज नो प्रेशर लाइक दैट। मुझे जो बनना है आई वॉज फ्री टू चूज एंड डू दैट। सरकार की तरफ से कुछ मदद आने वाले वक्त में आप चाहेंगी कि किसी तरह का सपोर्ट मिले, क्योंकि बेटियों को लेकर सीएम खुद काफी ज्यादा तत्पर हैं कि कैसे लड़के और लड़की की बराबरी हो सके। और नंदिनी और साक्षी, आप लोग इस तरह से बधाई के काबिल हैं कि चाहे खेल का क्षेत्र आप दोनों ही देखा होगा, स्पोर्ट्स में भी बेटियां आगे आ रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने आज साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं है। साक्षी? जी मैम, ये तो है। आई मीन यूजुअली इंडिया में बोलते हैं कि लड़कियां ऐसा सब नहीं कर सकती, बट हम रोज़ यही न्यूज़ देखते हैं कि लड़कियां सब कुछ कर सकती है एंड कुछ फ्रंट्स पे बेटर भी करती हैं। सो जो पूरा पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो रहा है, एंड प्रोबेबली शायद नेक्स्ट 2 years में बिल्कुल इक्वल फुटिंग पे आ जाएंगे एटलीस्ट। और जो आपने शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने सेंटेंस बोला कि कुछ क्षेत्र में बेटर भी कर सकती हैं, उसके बारे में मैं सवाल नंदिनी से करना चाहूंगी। नंदिनी, कई बार ऐसा भी सुना होगा आपने कि लड़कियों को कहा जाता है कि अरे हिसाब किताब की कच्ची होगी, लड़का अच्छे से ज्यादा मैथ्स में अच्छा होगा, अकाउंट्स में अच्छा होगा, तो ये कभी सुनने को मिला आपको? हाँ, मतलब कभी कभार किसी रिलेटिव्स वगैरह के मुंह से, बट लाइक हम सब जानते हैं 12th की टॉपर्स भी लड़कियां रह चुकी हैं। IIT का जो जी मेंस का एग्जाम था उसमें भी लड़की टॉपर रह चुकी है, एंड सी का रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल नंदिनी, क्योंकि मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से ही रही, और जब भी बैलेंस शीट मैच नहीं होती तो एक तरह का फ्रस्ट्रेशन होता था। जब तक सॉल्व नहीं हो जाता है, बैलेंस शीट मैच नहीं हो जाती है, तो दिमाग उसी में लगा रहता है, फिर कुछ और नहीं दिखता। हाँ, ये तो बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो भाई और बहन मिलकर बैलेंस शीट मैच करवा लेते थे? हाँ, बिल्कुल। यहाँ से अच्छा सपोर्ट यानी कि मिला है। साक्षी, आपके टाइम पर भी ऐसे कुछ दिक्कतें देखने को मिली होंगी, लेकिन लाइफ का बैलेंस कैसे आप लेकर चलती हैं? बैलेंस शीट तो आप मैच करना बहुत अच्छे से जानी गई हैं, लाइफ बैलेंस हो सके इसके लिए आपकी लाइफस्टाइल क्या है? लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है, मतलब मेरी फैमिली को थोड़ा टाइम देना, फ्रेंड्स के साथ टाइम देना, और जितने भी मेरे गोल्स हैं उनको सफिशिएंट टाइम देना, ताकि जिस टाइमलाइन पे मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें अचीव कर पाऊँ, उस टाइमलाइन पे वो अचीव हो जाए। एंड आई डू नॉट बिलीव कि मैं बिल्कुल एंड टाइम पे जाके प्रिपरेशन करूँ।
आई बिलीव इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग कि मैं कुछ महीनों पहले से और साल पहले से प्रिपरेशन चालू करूँ, एटलीस्ट प्लानिंग करके रखूँ, ताकि जब मुझे एक्चुअली उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना हो तब कोई भी सेकंड थॉट्स या अल्टरनेटिव ये कर लूँ वो कर लूँ मेरे दिमाग में ना आए, मुझे वो गोल बिल्कुल सामने दिखे मेरे। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साक्षी आप कह रही हैं। आखिरी सवाल मैं नंदिनी से लेना चाहूंगी। नंदिनी बहुत ही खुशी के साथ सारे सवालों का जवाब दे रही हैं, अच्छा लग रहा है। फर्स्ट आई हैं, आज खुश होना बनता भी है और आज पूरे घर में पार्टी भी हो रही होगी, लेकिन मैसेज क्या नंदिनी आप देना चाहेंगी जो हमारे युवा दर्शक आपको दे रहे हैं, जो क्वालिफाई करना चाहते हैं, सी आपकी तरह ही बनना चाहते हैं, उनके लिए एक मैसेज क्या है, बताइए। उनके लिए मैसेज ये है कि सीए क्वालिफाई करना चाहते हैं, एक बार अपना मूड बना लीजिए अच्छे से, एकदम कमिटेड हो जाइए। आपको अपना गोल ही दिखना चाहिए वंस यू डिसाइड कि मुझे सीए करना है। एंड उसके लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, जैसे सिर्फ 4-5 महीने की बात होती है, तो उसी में डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी होती है। उसमें आप अपना डिसाइड कीजिए कि किस चीज़ को टाइम देना है। लाइक सोशल मीडिया का मैंने बोला, एंड पढ़ाई पूरे फोकस के साथ कीजिए एंड सही मटेरियल्स यूज कीजिए पढ़ने के लिए, बिकॉज बहुत सारे मटेरियल्स हैं मार्केट में। एंड आई वुड से एक प्रॉपर बैलेंस बनाइए अपनी लाइफ में। ऐसा भी नहीं है कि सारे दिन पढ़ते रहना है, एक मी टाइम फिक्स कीजिए अपना। एंड स्पिरिचुअलिटी पे भी मैं कहना चाहूंगी, ठीक है, फोकस रहना चाहिए बेसिकली आप कह रही हैं। जल्दी से साक्षी आपका भी लास्ट कमेंट चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप युवाओं को, उन बच्चों को जो कि क्वालिफाई करना चाहते होंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात नंदिनी ने यहाँ पर कही है कि कोई ऑप्शन लेकर ना चलें कि अगर ये क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तो हम कुछ और कर लेंगे। बी फोकस्ड। करेक्ट, फोकस रहिए। मतलब अगर आपने कोर्स चूज किया है तो कुछ सोच के किया होगा, एंड ऐसा नहीं कि आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में जो भी आपका बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है उसमें क्लेरिफाई करना है, बिकॉज एक बार फेल होने का फीलिंग बहुत बुरा होता है। तो इट इज बेटर कि आप पहले जो 5-6 महीने आपको मिलते हैं उसमें ही अपना 200% एफर्ट डाल दीजिए, बिल्कुल, ताकि आपका आगे का फ्यूचर बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाए एंड यू विल फील इलेटेड। आई मीन बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें आप कह रही हैं साक्षी, और बहुत अच्छा मैसेज भी आपने युवाओं को दिया है। साक्षी एंड नंदिनी, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन जी मीडिया की तरफ से भी सेलिब्रेट करिए अपने दिन को। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़ी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ, अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे पढ़ाई आप दोनों ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो कामयाबी का कोई और ऑप्शन नहीं होता है, आपको फोकस रहना है, आपको मेहनत करना है, आपको पढ़ाई करनी है, और साथ ही परिवार का सपोर्ट भी आपको आगे तक लेकर जाता है।